मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिटेल में समझा रहा हूं। पहले आपने उम्मीद है सवाल पढ़ लिया होगा। कह रहा जी 80,000 रुपए को एक आदमी ने 3 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, 3 बैंकों में। 80,000 रुपए को मेरे बेटा एक आदमी ने 3 हिस्सों में या 3 बैंकों में इन्वेस्ट किया है। बैंकों के नाम है ए, बी और सी। ए, बी और सी, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 15% है, यहाँ 16% है, तो जी यहाँ 27%। ऐसा सवाल में कहता है अमाउंट इन्वेस्ट इन बैंक ए इज 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन बैंक सी। कहता है ए बैंक में जो निवेशित धन है वो सी बैंक में निवेशित धन का 1/20% है, सॉरी ऐसे कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन होती है कितनी? आप कहेंगे जी 1/5। इसका मतलब बैंक सी में अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट है तो बैंक ए में इसका 20%, 5 का 20% 1 यानी 1 यूनिट इन्वेस्ट। सी में अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट है मेरे भाई, तो ए में इन्वेस्ट किया होगा इसने 1 यूनिट, ऐसा ही तो कह रहा है। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि ए बैंक में 1x इन्वेस्ट है तो सी बैंक में कितना इन्वेस्ट हो गया? 5x। तो सी बैंक में 5x इन्वेस्ट है तो ए में x, तो टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया? x और 5x 6x। तो 80,000 में से 6x तो यहां इन्वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 80,000 माइनस 6x। इतना पैसा इन्वेस्ट किया है बी पे, पक्का। और इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि उसे 2 साल बाद 36,400 रुपए का साधारण ब्याज मिले। तो इसका मतलब पहले वाले पे x रुपए पे 15% की रेट से 2 साल का इतना साधारण ब्याज बना। यहां की बात करें तो 80,000 माइनस 6x, इस पे 16% की रेट से 2 साल का इतना साधारण ब्याज बना, है ना। और 5x पे 27% की रेट से 2 साल का इतना साधारण ब्याज। और कह रहा है जी ये सारे साधारण ब्याज 36,400 रुपए के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या लेंगे, सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे अल्टीमेटली। एक्स की वैल्यू आने के बाद ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल तरीका, है ना, पक्का। पक्का। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट भी मैं कल बताऊंगा, आज डिटेल बताना था। इस क्वेश्चन को भी एक बार मैं डिटेल बताता हूँ, एक बार पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को भी डिटेल बताता हूँ। इन दोनों का डिटेल आज बता रहा हूँ, शॉर्ट कल बताऊंगा मिक्सर एलिगेशन से। देखिए भैया इस सवाल को भी समझिए। पीयूष ये जो दोनों सवाल है ना, इनको कल डिलीट मत करियो, कभी डिलीट कर दे, मतलब कल रखियो इन दोनों को, कल इनका शॉर्ट डिस्कस होना है। कहता भाई एक आदमी ने 65,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। देखिए मैं आज डिटेल तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ताकि आप इस पे हल्का सा मेहनत करके आए और कल आते मैं इसका शॉर्ट डिस्कस कर दूं। कहता जी 65,000 रुपये को 3 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, ए, बी और सी में। बैंक ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है,
बैंक बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है और बैंक सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है ना। और उसको 10,180 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। ₹10,180 का साधारण ब्याज मिला है। साथ में कह रहा है कि बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7% है। 71 सही 3/7%। फ्रैक्शन बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगी 5/7। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक सी में 7 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है तो ए में 71 सही 3/7 यानी 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है। तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट है जी? 5:7 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट है ना। मतलब 5x पैसा अगर ए बैंक में इन्वेस्टेड है तो सी बैंक में इन्वेस्टेड है 7x। पक्का? अब एक बात बताइए, अगर ए बैंक में 5x पैसा लगा दिए हो भैया तो सी बैंक में लगाए हो 7x पैसा, तो 5 और 7 12x तो यहां लग गया। तो 65,000 में से 12x हटाओगे तो बचा कितना? 65,000 माइनस 12x। इतना पैसा बाकी बी में लगा होगा। तो इंटरेस्ट कितना बना ए में? तो 5x रुपए पे 12% की रेट से, इस बार 1 साल है तो 1 साल का इतना ब्याज। यहां देखेंगे तो 65,000 माइनस 12x पे 16% की रेट से 1 साल का इतना ब्याज। और भैया मोरे 7x रुपए पे 18% की रेट से 1 साल का इतना साधारण ब्याज। कहता है तीनों सिंपल इंटरेस्ट 10,180 रुपए के बराबर है। 10,180 रुपए के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सोल्व करेंगे और तीनों जगह इनको जोड़ जाड़ के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों जगह रख देंगे तो एबीसी का हिस्सा आ जाए। ठीक है, देखिए यार, आपने जब परसेंटेज पढ़ा होगा तो मैंने इस तरीके के सवाल कराए थे, कुत्ते बिल्ली वाले टाइप के। हल्के से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो या समझ पाए। ऐसे कराता था कि मैं मान लीजिए बिल्ली है और कुछ, या ऐसे कराता था, कैसे कराता था यार मैं, कुत्ते हैं और कुत्तों के 4 पैर हैं जी, और डक्स के 2 पैर होते हैं जी। और सवाल में मैं कह रहा हूं कि भैया कुल मिला के 20 जानवर है, 20 जानवर हैं। तो बताइए कुत्ते कितने हैं और बतखें कितनी हैं अगर कुल मिला के 50 पैर हैं, 50 लेग्स हैं। अगर कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 50 लेग्स हैं तो टोटल बताइए कितने कुत्ते हैं और कितनी बतखें हैं। अगर हर कुत्ते के 4 पैर है, हर बतख के 2 पैर हैं, 20 जानवर और सबके 50 पैर हैं कुल मिला के। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं वहां ऐसे सिखाता था कि देखिए यार 20 जानवर, इसमें कुछ तो है बतख डक और कुछ है भैया कुत्ते, कुछ है बतख और कुछ है कुत्ते। तो मेरे दोस्तों कहानी वहां मैं ये आपको ये समझाता था कि देखिए यार हर बतख के 2 पैर होते हैं और हर कुत्ते के 4। तो कुत्ते के हम लिख लेते थे कि जी 2 तो हैं ही, 2 पैर इसके एक्स्ट्रा हो गए। हम ऐसे कहते थे जी हर बतख के 2 पैर होते हैं, कुत्ते के 4। हम डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते थे और कहते थे कि जी कुत्ते के 2 तो हैं ही, 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो 20 पैर तो सभी जानवरों के हो गए ना, 2 पैर तो सभी जानवरों के हो गए, कुत्ते के भी और बतख के भी। तो 20 जानवरों में 2 पैर के हिसाब से कितने पैर काउंट हो गए जी? 40। लेकिन एक्चुअल में पैर कितने हैं जी? 50। तो 50 में से 40 पैर हटा दे तो बचे कितने? 10। तो ये 10 लेग किसकी वजह से होंगे जी? कुत्ते की वजह से। तो 2 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब कुत्ते हैं 5, तो 20 में से 5 कुत्ते तो 15 हो गई बतख। तो 15 बतख है और 5 है मेरे भाई कुत्ते। ठीक है जी। अब आप चाहते थे सवाल को मिश्रण से भी कर सकते थे। मिश्रण का आपका तरीका ये रहता है इस क्वेश्चन को करने का, कि सर 20 के 20 जानवर अगर कुत्ते होते तो कितने पैर आते? 4 गुना 20, 80 पैर होते।
और 20 के 20 डक्स होते, 20 के 20 बतखें होती, तो 2 पैर के हिसाब से 20 बतखों के पैर होते कितने, 40। लेकिन एक्चुअल में पैर हैं कितने मेरे भाई, 50। तो 80 में 50 गया 30 आया, और 50 में 40 गया 10 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा 1:3। यानी एक कुत्ता है तो 3 बतख, तो टोटल जानवर 1 और 3 कितने हुए, 4 यूनिट। और 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 20 जानवरों को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट 5 हुआ और 3 यूनिट 15 हुआ। यानी 15 बतख है तो 5 है कुत्ते। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल हुआ। तो कुछ बात मेरे भाइयों पल्ले पड़ी आप लोगों को? अगर पल्ले पड़ी है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसने सारे लगा मारे आज तो क्वेश्चन, ठीक है कोई नहीं। ये सवाल आपको याद होगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कल हमने इस सवाल पे आपसे डिटेल में चर्चा की थी। कल ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था। आज मैं इसी क्वेश्चन को आपको शॉर्ट समझाने वाला हूं, तो एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए कि कल क्या हमने जो किया था वो यही सवाल था डिटेल में या कुछ और था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता जी एक आदमी 80,000 रुपए को ए, बी और सी 3 बैंकों में निवेशित करता है। ए बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलता है मेरे बच्चों, वो मिलता है 15%, और सी बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसे मेरे प्यारे बच्चों मिलता है वो 27%। आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में बात करता है? तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करता है प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 10% ब्याज का मतलब है कि 100 रुपए धन पे 10 रुपए ब्याज, 100 रुपए धन पे 10 रुपए ब्याज, ये बात करता है। आया ना, 100 रुपए ब्याज पे 10 रुपए ना, 100 रुपए धन पे 10 रुपए ब्याज। अब कह रहा है बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है। तो मेरे भाइयों 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। यानी ए में निवेश किया, सॉरी बस अब और नहीं आएगी, 2 बार आती है। हाँ, कहता है बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20%, मतलब बैंक सी में अगर 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है तो ए में इन्वेस्टेड है जी 1 यूनिट। ये सवाल में कह रहा है ना। अब क्या तरीका करा जाए? तरीका ये होगा कि 15 और 27 का डिफरेंस ले लो। तो 15 और 27 का डिफरेंस क्या है भाई, 12। 12 को 1:5 में बांट लो, तो 1 और 5 6 यूनिट 12 आता है ना बढ़ना, 5 और 6 यूनिट 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो ये 2, ये 2 5 10, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है मेरे प्यारे बच्चों 2, और ये वाली वैल्यू है 10। अब 27 में से ये चीज घटा के 2 आएगा,
और इसमें से 15 घटा के 10, तो इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 25%। यानी ए प्लस सी, ए और सी दोनों बैंकों से जो कुल मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आ रहा है आपका 25%। एक बार इस बात को पी जाओ, पी जाओ मतलब अच्छे से पढ़ो समझो। देखिए यार मेरे, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने 80,000 रुपए ए, बी और सी तीन बैंकों में इन्वेस्ट किए। तो मेरे बेटा ये बताओ, 80,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए, मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। 80,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए हैं मेरे बेटा, यहां 80,000 रुपए जो हमने यहां इन्वेस्ट किए हैं, अब मैंने उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो था बी का, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, और दूसरा हिस्सा है मेरे बेटा ए प्लस सी का, और ए प्लस सी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चों वो है 25%। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। तो 25% है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि ए प्लस सी का 16% तो है ही, प्लस 9% एक्स्ट्रा है, जो कुत्ते बिल्ली वाले सवाल में मेथड में सिखाया कि भाई ए प्लस सी में 16% तो है ही, बस 9% एक्स्ट्रा है। भाई 16% बी में भी है, ए प्लस सी में 25 था तो 16 जमा 9 कर दिया। इसका मतलब 16% तो तीनों में ही है, यानी इधर भी और इधर भी। तो 80,000 का 16% निकालोगे मेरे भाई, तो ये आएगा 0 0 16 8 128 12,800। यानी इस हिसाब से ब्याज आना चाहिए 12,800। लेकिन सवाल में कह रहा है जी 36,400 रुपये ब्याज आ रहा है, और कितने साल का रहा भाई 36,400 रुपये? 2 साल का। तो एक साल का ब्याज आएगा 18,200। यानी एक्चुअल में इंटरेस्ट बन रहा है 18,200, हम जो बना रहे हैं उससे 12,800, तो कितना फालतू और बन रहा है? तो 12 में से 8,000 4, और 7 में दोगे 5, 5400 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है। तो 5400 रुपये एक्स्ट्रा किस वजह से बन रहा है? क्योंकि जो ए प्लस सी है उस पर 16% नहीं 9% एक्स्ट्रा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस सी पे जो 9% एक्स्ट्रा बन रहा है उसकी वजह से ब्याज है मेरे बेटा 5400। तो 9 6 5400, तो ए प्लस सी की वैल्यू आएगी 60,000। तो ए प्लस सी की वैल्यू 60,000 है, ये वैल्यू 60,000 है ना? तो 80 में से 60 ये गया तो बाकी कितना बचा? 20,000। तो बी का हिस्सा हुआ मेरे भाई कितना? 20,000। पक्का? एक तो तरीका है ये, एक बार इसे समझो, नहीं आया होगा। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाऊंगा इसी को दूसरी बार मिश्रण लगा के।
देखिए मेरे बच्चों, दूसरा तरीका इसमें मिश्रण का है, वो भी समझा देता हूं। जो ये वाला तरीका समझ पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए मिश्रण का। अब आप ऐसे देखिए यार, 80,000 रुपए को हमने 3 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, समझिए ए प्लस सी में और बी में। बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है भैया, ए प्लस सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, और कुल मिला के 80,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो निकाल लेते हैं यहां से। कैसे निकलेगा जी? उसका तरीका बाबू ये होगा, बशर्ते आपने ये चीज कर ली हो तो मैं बात कर रहा हूं। तो 80,000 रुपए गुना R% की रेट से 2 साल का जो साधारण ब्याज था वो है भैया 36,400। ठीक है जी। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, नहीं जाएगा 32 से, नहीं 8 से जाएगा। तो 8 चौक 32 नहीं, ये तो भैया और शैतानी करेगा। 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 4 एकम 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 91/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई मेरे भाई 91/4। तो ये आई मेरे प्यारे बच्चों 91/4%। अब बड़े में से छोटा घटाओ तो 25 माइनस 91/4, और 91/4 माइनस 16, तो 16 चौक 64, 91 में 64 घटाएंगे, 11 में 4 गया 7, और 8 में 6 गया 2, 27। तो यह है 27/4 मेरे प्यारे बच्चों। यहां बात करें 25 चौक 100, 100 में से 91 गया 9/4। रेशियो लेंगे मेरे भाई, 9 9 3 27, 3:1। इसका मतलब ए प्लस सी में 3 यूनिट इन्वेस्ट है तो बी पे 1 यूनिट, तो 3 और 1 4 यूनिट। 4 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 80,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20,000। तो ये 20,000 हुआ, और इस पे 20 थी 60,000, यानी ए प्लस सी में 60,000 है, बी पे 20,000 रुपए इन्वेस्टेड है। हाँ है ना? बहुत सारे बच्चों को ये भी होगा कि सर अगर वो ए का पूछ ले तो भैया ये एक बात बताओ मुझे, ए प्लस सी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है? 60,000 रुपए। हाँ है ना? और सवाल ने खुद ही अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ए में जो पैसा इन्वेस्टेड है वो सी बैंक में निवेशित किए गए धन का 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सी बैंक में अगर 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है तो ए में 5 का 20% यानी 1 यूनिट इन्वेस्ट है। तो 5 और 1 6, 6 यूनिट 60,000, 1 यूनिट 10,000, तो ए की वैल्यू 10,000, सी की वैल्यू 50,000। तो ऐसे अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं इसको, है ना? पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कल आपको मैंने डिटेल बताया था, उम्मीद है आपको आया होगा डिटेल इसका। अब आप इसका सोट करें।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी 65,000 रुपए को ए, बी और सी तीन आदमियों में ना तीन हिस्सों में इन्वेस्ट किया गया। तो जो ए बैंक है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया 12%, जो सी बैंक है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 18%, है ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का इकहत्तर सही 3/7% है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी फ्रैक्शन होगी कितनी, 5/7। इसका मतलब सी बैंक में निवेशित धन अगर 7 यूनिट है तो ए बैंक में निवेशित धन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 यूनिट धन होगा। कितना होगा, 5 यूनिट धन होगा, हाँ है ना। अब इसका मतलब ये बना कि ए बैंक में अगर 5 यूनिट धन इन्वेस्टेड है तो सी बैंक में इन्वेस्ट कितना होगा मेरे बच्चों, 7 यूनिट, है ना। ये आ गया प्रिंसिपल का रेशो। और ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ही प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, हाँ है ना। किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। अगर ऐसा है तो यहां गौर से आप देखेंगे, ये निकालना है भैया। तो 12 और 18 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 6। तो 12 और 18 का डिफरेंस अगर 6 है मेरे बेटा, तो 6 को बांटो 5:7 में, तो 5×7=12 है। 12 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6/12 यानी 1/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 2.5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5, है ना। इसका मतलब ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चों 2.5 और ये वाली वैल्यू है 3.5, हाँ के ना। तो 18 में से ये घटा के 2.5 और इसमें से 12 घटा के 3.5, तो ये आएगा 15.5। यानी मेरे भाइयों ये जो वैल्यू आई ये आपकी 15.5% आ गई। क्या आ गई जी, 15.5% आ गई, हाँ है ना। साउंड नहीं आ रही मयंक भाई, ऐसा तो नहीं है, साउंड तो आ रही है सबको, आप ही का कमेंट है सिर्फ साउंड का। तो इसका मतलब मेरे भाइयों ए और सी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिला के वो 15.5% है। एक बार आप इस पे कोशिश करिए, फिर दोबारा मैं समझाता हूं। ये बात आ गई भाई समझ में। अब मैं दोनों तरीकों से समझाता हूं। पहला तरीका तो ये कि भाई ए प्लस सी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो 15.5% आया, और बी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो सवाल ने दे रखा है मेरे भाई 16%। बी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 16%, वो है 16%, हाँ है ना। अब हमें निकालना है कि पूरे मिश्रण का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो कैसे निकालें उस पर चर्चा करते हैं। आपने उतार लिया था, प्लस समझ लिया था। ऐसे देखिए कि भाई 65,000 रुपये प्रिंसिपल है,
8% की रेट है, 1 साल का साधारण ब्याज, टोटल पे 10,180। कैसे उड़ाएं, यही सोच घबराएं। ये तो आएगा भैया, आर की वैल्यू आएगी 1018 अपॉन 65। बहुत खतरनाक आ गया। यही आ रहा है ना भाई, 1018 बटे 65,000 था, तो ये कट तो रहा ही नहीं है यार। 8 एक 9 एक 10, किससे कटेगा? 13 से कट सकता है। 13 5 65, 13 7 91, नहीं कटेगा भैया। ये यहाँ से करना मुश्किल हो जाएगा। लिखते हैं, चलो करे क्या जाए इसमें। 1018 बटे 65 पर आए ना, यही था ना भाई। अब देखिए जी, थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा। 15.6 आएगा पक्का। अगर 15.6 आ रहा फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंटों में नहीं आएगा ना, नॉन रिकरिंग होगा, बटे 13 पूरा लेना पड़ेगा। तो 16 माइनस 1018 बटे 65 और 1018 बटे 65 माइनस 15.5, 15.5 का मतलब 15 सही 1/2, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2। तो मेरे बच्चे यहाँ तो एलसीएम आएगा 65, है ना। यह आ जाएगा 65 गुना 16, तो 16 पंजे 80, 16 छिक 96 और 8 8 से 14 114। 16 पंजे 80, 16 छिक 96 और 8 114, ठीक है। माइनस 1080, माइनस 1018, 10 में 8 गया भैया 2, 3 में 1 गया 2, 1 122। तो ये वैल्यू आई जी 122। यहां चर्चा करें तो भैया 65 दूनी 130 है ना। 65 दूनी 130, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3 0, 2036 है ना। और भैया 65 से 31 को करोगे, ये अपने आप में महाभारत है। तो 65 को 31 से करोगे तो 31 पांजे 5 कम 5 5 3 15, 31 पांजे 155, ठीक है जी। हासिल ले ली हमने 15। फिर 31 को 6 से करेंगे तो 6 कम 6 37 18 18 186 जमा 15, 4 5 11 8 1 9 1 10, 201 201 है ना। इसका मतलब बेटा 2036 में से 2015 घटाओगे। 6 में 5 गया 1, 3 में गया तो 21, तो यह 21 21 बटे 130 है ना। बहुत सुंदर। अब देखिए यार, काट पीट करोगे तो 65 दूनी हो जाएगा कितना जी 130 है ना। 65 दूनी 130। अब इन कैलकुलेशनों को हटा देते हैं। 2 से 122 को गुना करेंगे तो 244 अनुपात ये आया 21 है ना। अब देखिए 7 21 नहीं जा रहा ना, कट रहा, ठीक है, नहीं जा रहा, ठीक है। 7 21 3 बचा नहीं। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो 244 अनुपात 21 आया। अब हमें ये देखना है कि भैया 244 ये और 21 ये जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 आएगा, 4 2 6 आएगा और वहां आएगा 2। तो 265 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रिंसिपल को। टोटल प्रिंसिपल है जी कितना 65,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी 65,000 बटे 265। कोई गलती तो नहीं करी भाई? 65 गुना 16 1040। पैंसठ गुना 16 1000। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है यार।
बार फिर करके देख लेते हैं। 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 छिक 96 और 8 104, 1040, सॉरी 1040 में से 1018 घटाएंगे तो ये बचेगा केवल 22, माफ करना भाई, ठीक है बिल्कुल सही। अब इसे काट पीट करोगे तो 65 दूनी 130, 22 दूनी 44, 44:21 यह है। और 44 और अनुपात 21 है, तो 44 और 21 को जोड़ेंगे तो 44 21 आया 65, तो टोटल धन हुआ 65 यूनिट है, 65,000। तो मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1000, एक यूनिट की वैल्यू 1000। तो पूछा क्या 44 यूनिट, तो 44 यूनिट की वैल्यू 44,000 और 21 यूनिट की वैल्यू 21,000। ये हमारा आंसर होगा। एक बार आप इतना समझो, फिर मैं इसको दूसरे कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी सवाल को करने का एक दूसरा माध्यम ये था कि हम इसे कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से उड़ा देते। कैसे, समझिए। लेकिन वो वही कर पाएगा जिसने परसेंटेज पूरा पढ़ा होगा। देखिए यार, हमें ये बात पता है कि 65,000 रुपए इन्वेस्ट हुए। 65,000 रुपए में दो हिस्सेदार समझ लीजिए। कौन कौन से? एक हिस्सेदार का नाम बी है और एक का नाम A+C। तो जो बी हिस्सेदार है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में हिस्सा है 16%, जबकि A+C में कितना है जी? 15.5। तो मैं कह देता हूं A+C में 16% तो है ही, 0.5% की कमी रहती है। ऐसे कह देते हैं, कोई बुराई तो नहीं इसमें कहने में? नहीं। यानी A+C में 16% तो है ही, 0.5% कम सोल्व करोगे तो वही 15.5% है। और कुल मिला के जो इंटरेस्ट बन रहा है
आओ मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना भाई, देखिए कहता है एक साल में 10,180 रुपए ब्याज है मेरे भाई, माफ करना फोन आ गया था। एक साल में 10,180 रुपए ब्याज है ना। अगर ए में निवेश किया गया धन, सी में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7%, ये तो हो गया था। तो अब आके बताना तो यार ऐसा करते हैं 16% समझने वाले के लिए। तो ऐसे देखिए कि बी पे भी है और ए प्लस सी पे भी है, यानी 65,000 रुपए पे 16% तो हर एक हाल में है ना मेरे भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 16 5 80, 16 6 96 और 8 114, नहीं ये गलती कर रहा हूं मैं फिर से, 96 और 8 104, यानी हमारे हिसाब से इंटरेस्ट बनना चाहिए 10,400, लेकिन इंटरेस्ट बन रहा है 10,180, है ना सॉरी बन रहा, हमारे हिसाब से बनना चाहिए भैया 10,400, एक्चुअल में दे रखा है 10,180, हमारे हिसाब से बनना चाहिए 10,400, एक्चुअल में दे रखा है 10,180। तो हमारे हिसाब से हम कितना, हमसे जो वैल्यू एक्चुअल में कम है वो कितनी कम है जी, 220 कम है। वो 220 कम किसकी वजह से, इस 0.5% की वजह से, यानी ए प्लस सी पे जो 0.5% वैल्यू है वो बेसिकली 220 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, बटे 0 लाओगे, 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44। तो ए प्लस सी का जो हिस्सा आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो आएगा 44,000। ए प्लस सी का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 44,000, है ना। यानी ए प्लस सी पे 44,000 रुपये इंटरेस्ट आया, तो बी पे आया 65 में 44 गया 21,000। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना, बताइए। आई भी मेरी बात समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, उससे भी आसान सवाल आते हैं, पहले इस वाले पे ही आई। पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों और डरो मत। आज तो सर बिजी है, नहीं बिजी नहीं हूं, बेसिकली क्या है कि मेरे बच्चे जो है ना वो अपने दादा दादी के पास रहते हैं, तो यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ ही रहते हैं दिल्ली में, जहाँ हमारा छोटा सा झोपड़ी है वहाँ। अभी क्या है कि सारे के सारे सतन आ गए हैं इस हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने यहाँ दिल्ली। अब समस्या ये कि वो जब इस हफ्ते आए हैं ना तो एक ही हफ्ते के लिए आए हुए हैं, और वो सब कुछ मतलब विनाश करने पे तुले बैठे रहते हैं।
मतलब सारी चीजों में तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं, कभी कुछ, तो उसके लिए भागना पड़ता है मुझे बार बार के कोई शैतानी ना कर दे। और एक सप्ते के लिए आए तो मेरा हाथ उठाने का जी करता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लास हल्की हल्की से डिस्टर्ब हुई होगी। आइए देखिए यार, ये सवाल अपने आप में बेहद खूबसूरत सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन पहले आप पढ़ लो एक बार, फिर मैं समझाऊंगा इसको। और ये है मेरा पहला शैतान। बाय करो सबको। बाय। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इस शैतान की वजह से। मैं शैतान हूँ पापा? हाँ बेटा शैतान है। हाँ मेरे घर पे नो डिस्टर्ब जोन है, ये तो बात सही कह रहा है, बट इसका तो सही अर्थों में अर्थ लियो बे। आइए भैया, देखो भाई बेटा, बाहर बाहर खेलो थोड़ी देर, मेरे को सवाल कराने दो फिर आना। मनुजा बेटा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल थोड़ा सा विचित्र है। कहानी यह है कि एक व्यक्ति 560 कलम है। एक आदमी के पास 560 पेन है। वह इन्हें 3 भागों में इस प्रकार बांटता है कि वह इन पर क्रम से 12%, 16% और 20% का लाभ अर्जित करता है। कहते 3 कैटेगरी बना दी उसने भैया। पहली कैटेगरी का नाम है ए, दूसरी कैटेगरी का नाम बी मान लेते हैं, और तीसरी कैटेगरी का नाम सी। ऐसे 1, 2 टाइप 3 कुछ भी रख लो, मैंने ए बी सी रख लिया। सवाल में कह रहा है कि भाई पहली जो कैटेगरी है ए, उस पे उसे जो प्रॉफिट परसेंट है वो 12% है, जबकि जो बी कैटेगरी है यानी दूसरी कैटेगरी, उस पे उसे जो प्रॉफिट परसेंट है वो 16% है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में वो ये कह रहा है कि पहली दोनों कैटेगरी पे उसे कुल मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है, पहले 2 प्रकार के पेनों पे उसे 13% का प्रॉफिट हो रहा है। पहली दोनों प्रकार की कैटेगरी पे उसको मेरे प्यारे बच्चों 13% प्रॉफिट हो रहा है। तो सोल्व करोगे तो 16 में 13 गया 3 आया, और 13 में 12 गया मेरे भाई 1 आया, यानी आपका रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3:1। हाँ है ना। आप अच्छे से जानते हैं कितने बच्चे हैं गुरुजी आपके? पूरा जनसंख्या विस्फोटा भाई, मेरे यहाँ 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। तो कहानी यह है कि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का जो मिश्रण होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है? वो बोला जाता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस में। तो इसका मतलब ए और बी में जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो 3:1 है। यानी अगर ए यूनिट पे हमने, मतलब ए टाइप पे अगर हमने 3 रुपए खर्च किए होंगे कॉस्ट पे, तो बी टाइप पे 1 रुपए हमने खर्च किया होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ए प्लस बी पे आपने कितना खर्चा किया, तो आप कहेंगे सर 3 और 1 4 रुपए खर्च किया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हाँ है ना? नहीं। अभी 560 पेन को थोड़ी देर के लिए चर्चा से बाहर भगाते हैं। 560 को थोड़ी देर हटा दीजिए सवाल से, बाद में चर्चा करें, है ना। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आ गया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि भाई पहली दोनों टाइपों पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 13%। आपने निकाल भी लिया कि भाई पहली दोनों टाइपों पे यानी ए प्लस बी पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 13% हो रहा है। और जो तीसरी टाइप है मेरे प्यारे बच्चों सी, उस पे प्रॉफिट कितना है मेरे भाइयों? 20%। उस पे प्रॉफिट है 20%, है ना। पहली दोनों टाइपों पे प्रॉफिट है जी 13%, और तीसरी टाइप पे प्रॉफिट है 20%। और कह रहा है कि इन दोनों टाइपों पे कुल मिला के 15%, ना तीनों टाइपों पे 15% ओवरऑल प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। ए बी और सी तीनों पे कुल मिला के 15% कमाना चाह रहा है। ए प्लस बी पे 13% कमा रहा है, सी पे 20% कमा रहा है। तो मेरे बच्चे रेशियो निकालो, 20 में 15 गया 5 और 15 में 13 गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी में अगर 5 यूनिट पेन, मतलब 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सी पे उसने इन्वेस्ट किया 2 यूनिट, है ना। यानी अगर सवाल में वो ये कहता कि ए प्लस बी इज टू सी का रेशियो बताओ, तो हम कहते हैं जी ए प्लस बी में अगर हमने 5 यूनिट पेन इन्वेस्ट किए हैं, तो सी में हमने पेन इन्वेस्ट किए हैं 2 यूनिट। अब मेरे बेटा एक बात बताइए,
कि ये वैल्यू भी a प्लस बी को बता रही है और ये वैल्यू भी a प्लस बी को, तो इसे किससे गुना करें 5 से, और इसे किससे गुना करें 4 से, तो इधर भी 4 से करें, इधर 5 से गुना करें, इधर 5 से गुना करें, हाँ है ना। तो इसका मतलब a ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा 15, b ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा 5 और c ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा 8, हाँ है ना। यानी c ने 8 यूनिट इन्वेस्ट किया है, a ने 15 यूनिट इन्वेस्ट किया है, b ने 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया है। ये मेरे प्यारे बच्चों उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया ए बी और सी का। ये तो रेशियो में समझा रखा है बराबर करना, हाँ है ना। एक बार इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए यार, अब मैंने आपको कल एक सवाल समझाया था, कल या परसों में, जहां मैंने ये बताया था, वहां मैंने कहा था कि यार रेशियो तो था कॉस्ट प्राइस का आना था, लेकिन आपने बांट दिया उसे बसेस में। याद है ना, ये बात बताई थी मैंने एक सवाल में। तो मैंने वहां ये कहा था कि अगर सारे आर्टिकल एक जैसे हैं, सारे आर्टिकल एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, अगर सारे आर्टिकल एक जैसे हैं तो जो उनके कॉस्ट का रेशियो होगा वही उनके नंबर ऑफ आर्टिकल का भी रेशियो होगा। ये मैंने बताया था, है ना। जो उनके कॉस्ट का रेशियो होगा वही उनके आर्टिकल का भी रेशियो होगा, ये बात मैंने डिस्कस की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो यहां 560 पेन थे और ये उसने कैटेगराइज नहीं किया कि भाई ये पेन अलग अलग टाइप के हैं, मतलब इनमें कुछ अच्छे पेन है कुछ बुरे पेन है ना, उसने कहा 560 पेन है। अब इसको 3 कैटेगरी में बांट के बेचना शुरू कर दिया उसने, है ना। तो भैया इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वही नंबर ऑफ पेन का रेशियो है ना। तो 15 5 20 और 8 28, तो 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 560 पेनों को। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20, एक यूनिट की वैल्यू होगी 20, तो 15 यूनिट की 15 गुना 20 ही आएगा 300, 20 5 100 और 20 8 160। तो टाइप सी में 160 पेन है, टाइप बी में 100 पेन है और टाइप ए में 300 पेन है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हुआ 100 300 100 और 160। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हुआ, है ना। ध्यान नहीं आ रहा तो भाई पढ़ के आया करो ना, ध्यान तो तब आएगा, बातें बना रहे हो तुम फालतू की बे। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट।